और चलिए बुलेटिन में बात कर लेते हैं पाकिस्तान के, जहां पर शहबाज सरकार को इमरान खान ने आईना दिखा दिया है। पाक की कठपुतली सरकार से बातचीत करना बेकार है। शहबाज शरीफ की सरकार सेना की गोद में खेल रही है। शहबाज सरकार के पास कोई शक्ति नहीं। इमरान खान पाक सेना के साथ बातचीत करना चाहते हैं। वास्तविक निर्णय लेने वाली शक्ति सैन्य प्रतिष्ठान पर है। पाक में कानून का शासन पूरी तरह खत्म हो चुका है। ये कहा है PMLN की सरकार से बातचीत करना बेकार है। पाकिस्तान में जंगल राज कायम है, ये इमरान खान कह रहे हैं। सरकार सिर्फ सत्ता की कुर्सी से चिपकी बैठी हुई है, ये इमरान खान ने बयान दिया है। इमरान खान ने आईना दिखाने का काम किया है यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार को, और ऐसे में कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से हम बातचीत करने को तैयार नहीं है। हालांकि इससे पहले लगातार जिस तरीके से बयान सामने आ रहे थे उसमें तो यही साफ नजर आ रहा था कि किसी भी तरीके से इमरान खान की जो पार्टी है बस सरकार से बात करके रिहाई का रास्ता निकाल ले। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकग्रस्त पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है कि शहबाज शरीफ की सरकार सेना की गोद में खेल रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी इस बात को कबूल किया है। जेल में बंद इमरान खान ने सरकार को आईना दिखाते हुए शनिवार को कहा कि वो पाकिस्तान सेना के साथ बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि PMLN के कठपुतली सरकार के साथ बातचीत करना बेकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के संस्थापक इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। पाकिस्तान की राजनीति हमेशा से सेना और सिविल सरकार के बीच ताकत के संघर्ष से प्रभावित रही है, लेकिन अब इस बहस में खुद एक पूर्व प्रधानमंत्री ने खुलकर जवाब दे दिया है। जेल में बंद इमरान खान ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में असली ताकत किसी चुनी हुई सरकार के पास नहीं है, बल्कि सैन्य प्रतिष्ठान के पास है। उन्होंने सरकार को कठपुतली बताते हुए कहा कि उनसे बात करना व्यर्थ है, और अगर अब कोई बात होगी तो वो सिर्फ सेना से ही होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के संस्थापक इमरान खान इस समय अडियाला जेल में बंद है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मौजूदा PMLN सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल दिखावे की है और असली शक्ति सेना के पास है, इसलिए वे किसी भी वार्ता के लिए सरकार की बजाय सैन्य नेतृत्व से बात करना चाहते हैं। इमरान खान के इस बयान ने पाकिस्तान की सियासी हकीकत को उजागर कर दिया है। सत्ता किसके पास है, सरकार के या सेना के पास, इस पर अब बहुत बहस की गुंजाइश नहीं बचती है। खुद एक पूर्व प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं। तो शहबाज सरकार पर इमरान का ये तीखा हमला देखा जा रहा है और आईना दिखाने का काम किया जा रहा है। पाकिस्तान की कठपुतली सरकार से बातचीत करना बेकार है। शहबाज शरीफ की सरकार सेना की गोद में खेल रही है। शहबाज सरकार के पास कोई भी शक्ति नहीं है। वास्तविक निर्णय लेने वाली शक्ति सैन्य प्रतिष्ठान के पास है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि वहीं के पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इमरान पाक सेना के साथ बातचीत करना चाहता है। पाकिस्तान में कानून का राज खत्म हो चुका है, ये कहा जा रहा है। पाकिस्तान में कानून का शासन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। PMLN की सरकार से बातचीत करना बेकार है। पाकिस्तान में जंगल राज कायम है। सरकार सिर्फ सत्ता की कुर्सी से चिपकी हुई बैठी है। ये भारत की तरफ से कहा जाने वाला एक वाक्य नहीं है, ना ही कोई बयान है, बल्कि ये कहा जा रहा है तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है, यानी कि इमरान खान की तरफ से कहा जा रहा है। और ऐसे में इमरान खान यहाँ पर आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो पूरी दुनिया बात कर रही है वही वहाँ पर भी अब जो है जोरों पर देखा जा रहा है कि हाँ, वाकई में वहाँ की जो सरकार है वो तो केवल एक दिखावटी सरकार है। पूरी तरीके से सेना जो है वो पाकिस्तान की सत्ता को चला रही है और वहाँ की बागडोर संभाले हुए है। अब इसी के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहमानों का रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ है डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। अली शाह जी, सबसे पहले रुख आपका करना चाहूंगी। पूरी दुनिया जानती है, और ये अभी से ले जो इमरान खान ये बातें कह रहे हैं कि आर्मी की चल रही है, कठपुतली की सरकार बनी हुई है, लेकिन वहां पर तो सदियों से यही राज चलता आ रहा है। तो इसमें इमरान खान अब अलग से क्या हटकर बयान देने की कोशिश कर रहे हैं? जी देखिए, ये बात सब जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि ये पाकिस्तान में रावलपिंडी की चलती है, इस्लामाबाद की नहीं चलती, यानी कि उनकी मिलिट्री चलती है। जैसे कि अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने आप को ही फील्ड मार्शल का करार दे, फील्ड मार्शल जो उसको हम फील्ड मार्शल बोले का करार दे दिया अपने आप खुद ब खुद। तो क्योंकि चलती सेना की है। हाँ, अब इमरान खान ने क्या नया बोला? कुछ नया बोला नहीं, मगर इससे क्रेडिबिलिटी और बढ़ती है कि भाई एक पुराने वजीर आजम, एक पुराने प्रधानमंत्री पाकिस्तान के खुद स्वयं ये बोल रहे हैं। और जब इमरान खान सत्ता में थे तब यही चीफ, यही जो फील्ड मार्शल है,
उस टाइम पे सर्विस में, ज्यादा जाहिर सी बात है जनरल साहब सर्विस में होंगे उस टाइम पे, तो प्रधानमंत्री की सरकार की चलती होगी उस टाइम पे, चलती या इनकी चलती होगी, मगर अक्वेंटेड होंगे, जाहिर सी बात है। तो अब अगर जब ये इमरान खान खुद ये बयान दे रहे हैं तो इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा और क्रेडिबिलिटी और मिलती है लोगों को। लेकिन क्रेडिबिलिटी थी, सब जानते थे कि पाकिस्तान में सेना की ही चलती है, सरकार तो खुद कठपुतली सरकार है, वो जैसे कि सेना को बोलेगी वैसे ही नाचेगी, यहाँ बोलेगी वहां, वहां बोलेगी यहाँ। देखिए अब तक ना हम समझते थे कि जैसे सबको नॉलेज होगी इसके बारे में कि पाकिस्तानी सरकार उसके ऊपर सेना, लेकिन एक और खुलासा हुआ है पिछले 2-2.5 हफ्तों में। वो खुलासा ये है कि पाकिस्तानी सरकार, उनके आका हुए उनकी सेना के आका हुए उग्रवादी, आतंकवादी, दहशतगर्दी, जैसे कि हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, वो आका है। तो यानी कि पाकिस्तान के अंदर केवल आतंकियों की चलती है, मैं तो कहूंगा सेना की भी नहीं, हालांकि चलती है सेना की, मगर मैं कहूंगा कि बिल्कुल अब आप अली शाह देखा कि जी, इनके अली जनाबे शाह पे जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सेना की भी नहीं, हालांकि सेना की चलती है, लेकिन ये तो वही सेना है ना जो वर्दी पहन ले तो सेना है, वर्दी उतार दे तो आतंकवादी हैं। तो इनमें और उनमें फर्क क्या है? क्योंकि जनाजे में तो यही सबसे ज्यादा रोते पीटते नजर आते हैं, कंधा यही देते हैं। फर्क क्या है? मानसिकता तो बिल्कुल सेम है इन दोनों की। तो ये तो बस एक वर्दी का एक चोला जो है वो धारण किया हुआ है, बचाव के लिए पहना हुआ है कि हाँ पाकिस्तान में आर्मी नाम की भी कोई चीज है जो यहाँ पर रहती है सुरक्षा के लिए। बस ये एक दिखावे के लिए है, बाकी कुछ नहीं है इसके अलावा। हिमांशु सर, कहा जा रहा है इमरान खान की तरफ से कि हम लोग ऐसे सरकार से बात नहीं करेंगे जो सिर्फ कठपुतली है, सत्ता की कुर्सी से चिपक कर बैठी है, हम बात करेंगे आर्मी से ही। क्या बात करेंगे अब पीटीआई, इमरान खान और पार्टी पूरी तरीके से? क्या उनके पास होगा? रास्ता निकालने की लगातार कोशिशें वो कर रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है ना, वो खुद सत्ता पे बैठे थे तब किसके सहारे बैठे थे? कमल बाजवा के सहारे, उस वक्त के सेना अध्यक्ष। और भारत को तो ये बात बहुत पहले से पता है। हमारे वाजपेयी जी लेके गए थे बस अमन की आशा की, और पीछे से क्या हुआ था? सेना ने, पाकिस्तानी सेना ने क्या कर लिया था? कारगिल कर लिया था। तो ये तो दुनिया को पता है, पाकिस्तानियों को भी पता है। अभी इमरान खान जेल के अंदर से ये बात बता रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, जो समाज है वहां का, वो एक टिपिक पॉइंट पे आ चुका है। जो मेजर मोहम्मद अली शाह बता रहे थे ना, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के बताऊंगा कि ये एक निशानी है पाकिस्तान अंदर से इम्प्लोड करने वाला। ये वो दर्शाता है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की आवाम आज भी, बहुधा आवाम इमरान खान की बात को सच मानती है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, और दूसरी तरफ ये युद्ध हारने के बाद अपने आप को फील्ड मार्शल बना देते हैं। ये फील्ड मार्शल जो बोला ना, मानेक शाह जी को आप बताए कि वो फील्ड मार्शल थे 71 में, उन्होंने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को 3 साल तक भारत ने बंदी बनाया था। वो एक हकीकत है, और उसके बाद उनको फील्ड मार्शल का दर्जा मिला, वो बात अलग है। मगर आप कहां से जस्टिफाई करोगे कि ये मुल्ला आसिम मुनीर को या उससे पहले अयूब खान को जो फील्ड मार्शल का दर्जा खुद ने दे दिया, वो कैसे चलेगा? तो ये तो लोगों को समझ में आ रहा है। और पाकिस्तान की मौजूदा हालात अंदर ऐसी हो गई है कि वहां से अंदर से लोग इम्प्लोशन होने वाला है। और ये इसकी निशानी है, जब इमरान खान जेल में बैठा बैठा एक अपने स्टेटमेंट के जरिए जब ये कहता है कि मैं तो बात करूंगा, सेना से बात करूंगा। सेना से मतलब भारत ने तो ये पुरवार कर दिया है कि आतंकी और उसके परपेट्रेटर्स, उसके सपोर्टर्स, तो पाकिस्तान में तो सेना और आतंकी एक ही है। वो तस्वीर आज भी लोगों की नजर के सामने है कि जब भारत ने 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए और दूसरे दिन वो मरे हुए आतंकियों का जनाजा निकला, तो उसमें आधे से ज्यादा तो पाकिस्तानी आर्मी का कपड़ा पहने हुए लोग थे।
आर्मी ऑफिसर्स थे। यहाँ तक कि हिमांशु वहाँ सर पर- ये भी आश्वासन दिया गया कि जिन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया हम उनको फिर से आबाद करेंगे। जो हमारे बनाएंगे। पास सरकारी हाँ। संपत्ति है भले ही उसको बेच के हमें तुम्हारे ठिकानों को बनाना पड़े हम वो भी करेंगे। यहाँ तक के आश्वासन यहाँ तक के दिए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, लेकिन बड़ी बात ये है कि अब जो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीच में जो तल्खी देखी जाती है सरकार के बीच में, आर्मी चीफ के बीच में, इसका फायदा उठाने की तो कहीं इमरान खान कोशिश नहीं कर रहे हैं कि मुझे बाहर निकालो, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, मुझे अपना पपेट बना लो। ये कोशिशें तो नहीं है। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने है, मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने पर इमरान खान